हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंचल और आज हम सीखने वाले हैं मैट्रिसेस के अंदर ट्रांसपोज, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। ओके, और हम इसके एक क्विक रिवीजन करने वाले हैं, प्लस हम एमसीक्यू सीखेंगे जो कि आपके सीबीएसई में आ सकते हैं। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहिएगा और हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। क्या सीखने वाले हैं आज? हम सीखेंगे ट्रांसपोज, ये ट्रांसपोज सीखेंगे, सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के बारे में सीखेंगे। ठीक है, और कुछ हम करेंगे सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक और प्लस कुछ एमसीक्यूज करेंगे हम। ओके, और कल वाले टॉपिक में वैसे कल वाले क्वेश्चंस किए आपने? कोई डाउट वगैरह आया हो? दोनों में से किसी का कोई डाउट नहीं है? ओके, चलो वही ठीक है। अगर डाउट नहीं है तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अभी हम सीख रहे हैं एज पर एलिमेंट्स 3.4। देखिए, हम सीख रहे हैं 3.4। 3.4 में हमारे पास क्या है? इसके अंदर है ट्रांसपोज। हम सीखेंगे ट्रांसपोज। ओके, ट्रांसपोज का साइन क्या होता है? ट्रांसपोज का ये साइन होता है, ये देखो, ये ट्रांसपोज का साइन होता है। और हमारा देखिए दूसरा साइन इनवर्स, ध्यान रखना है, ये ट्रांसपोज का साइन होता है, ये इनवर्स का साइन होता है। ओके, और ट्रांसपोज कैसे होता है? ये तो बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, 1 2 3 हमें दिया हुआ है। ठीक है, इसका ट्रांसपोज क्या होगा? जो इसकी रो है वो इसकी क्या बन जाएगी? कॉलम। जैसे ये होता है, मतलब ऑर्डर चेंज हो जाता है। जो यहाँ पर A12 है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा? A21। मतलब AIJ जो होता है वो क्या बन जाता है यहाँ पर? AJI। ये इसका क्या होता है? मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज हमारा क्या होता है? मैट्रिक्स AJI। ठीक है, ये चीज आपको इस फॉर्म में भी पता होनी चाहिए कि AIJ का अगर ट्रांसपोज करेंगे तो क्या बन जाएगा? AJI। ओके, और क्या क्या चीजें हैं इसमें? ठीक है, ट्रांसपोज। अब ये देखिए, ये तो ओके है। ऑर्डर भी क्या हो जाएगा हमारा? चेंज हो जाएगा। अगर मान लीजिए ऑर्डर हमारा 1 into 3 है तो इसके बाद हमारा ऑर्डर क्या हो जाएगा? 3 into 1। ठीक है, और अगर मान लीजिए A into B पे ट्रांसपोज है, देन क्या? बताओ, किसी को ध्यान है? A into B का ट्रांसपोज अगर मैं इसे ओपन करती हूँ तो क्या बनेगा? सिमिलरली A plus B का ट्रांसपोज। पहले अच्छा, बी ट्रांसपोज है। बिल्कुल सही। बी ट्रांसपोज है ट्रांसपोज। देखिए, हमेशा जब भी मल्टीप्लाई में टर्म्स और होल के ऊपर ट्रांसपोज हो, जब भी आप इसे ओपन करोगे ये चीज क्या हो जाएगी? उल्टी हो जाएगी। मतलब बी पहले आएगा, ए बाद में आएगा। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन मैटर करता है कि क्या है। ऐसी प्लस में क्या होगा? ये चीज यही सेम प्लस में क्या बनेगा हमारे पास? प्लस में सीधा ही बनता है, बिल्कुल सही। ये देखिए, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज डजंट मैटर। प्लस में आप मैटर ही नहीं करता मैट्रिक्स को कैसे आप ऐड कर रहे हो। ठीक है, तो इस वजह से ये मैटर नहीं करता। ओके, और अब अगर हम बात करते हैं, ये तो ठीक है, ट्रांसपोज के अंदर इतना सही स्टफ है, ट्रांसपोज में ज्यादा कोई हैवी बातें नहीं है। अब बात करते हैं हम सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है। देखिए, अब मैं बात कर रही हूँ सिमेट्रिक किसे कहते हैं और स्क्यू सिमेट्रिक किसे कहते हैं। ओके, तो इसके बारे में हम ध्यान से समझते हैं, एक नए पेज पर समझते हैं हम इसके बारे में। देखिए, सिमेट्रिक वर्सेस स्क्यू सिमेट्रिक। चलो, किसी को ध्यान है सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है? कौन सी मैट्रिक्स सिमेट्रिकल? तो सेम रहता है। यस, बिल्कुल। देखो, चिराग ने क्या बोला है, ट्रांसपोज जब एक इक्वल होता है तो क्या होता है? हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। बट स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है? ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है? एक ही नेगेटिव माइनस है। बिल्कुल, देखिए, ट्रांसपोज हमारा किसके इक्वल होता है? नेगेटिव ए के इक्वल होता है। सिमेट्रिक में ट्रांसपोज ए के इक्वल, स्क्यू सिमेट्रिक में ट्रांसपोज नेगेटिव ए के इक्वल। तो हम कह सकते हैं इसमें हमारा ए जे आई इक्वल्स टू होता है ए आई जे के, राइट? ए जे आई इक्वल्स टू ए आई जे होगा, और इस केस में क्या हो जाएगा? ए जे आई इक्वल्स टू होगा माइनस ए आई जे। ठीक है, ट्रांसपोज का मतलब ही क्या होता है? ए जे आई होता है, और ए का मतलब क्या है? ए आई जे। तो ये चीजें क्या होंगी? सेम। ठीक है, तो यहाँ से देखो, इससे हमें क्या पता चलता है? अगर मैं कोई एग्जांपल लेती हूँ सिमेट्रिक मैट्रिक्स का, इससे हमें पता चल रहा है कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक तब होगी जब ए जे आई और ए आई जे सेम होंगे। तो देखो, इसका मतलब डायगनली कुछ भी हो डजंट मैटर। ठीक है, डायगनली कुछ भी हो डजंट मैटर, बट देखो 1 2 2 1 सेम होना चाहिए। जो मैं 1 2 पे लूंगी वही 2 1 पे लेना पड़ेगा।
बस नॉर्मल सी बात है, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। देखो AGI, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी लो यही सेम होना चाहिए 2 3 3 2, बस ये हमारा रूल होता है। AGI AIJ सेम होगा तभी तो ट्रांसपोज A के इक्वल होगा। तो यहाँ पर रिस्पेक्टिव एलिमेंट क्या होने चाहिए, सेम, और डायगोनल एलिमेंट्स कुछ भी हो मैटर नहीं करता। ओके, अब अगर मैं बात करूँ, देखिए 1 2 3 4 ये मैंने मैट्रिक्स ले लिया। अब देखिए ये तो सिमेट्रिक नहीं है, बट मुझे इससे एक ऐसी मैट्रिक्स बनानी है जो सिमेट्रिक हो। ठीक है, एक ऐसी मैट्रिक्स बनानी है जो सिमेट्रिक हो। तो बताइए किसी को ध्यान है ऐसे केस में हम क्या कर सकते हैं? हमें A दिया हुआ है, इसको इसके इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो। इनवर्ट से मल्टीप्लाई करते हैं ना, वो I बनता है ना। किसी भी मैट्रिक्स को इनवर्ट से मल्टीप्लाई करते हैं वो तो I बनता है, तो उस चीज का क्या फायदा। एक्चुअली पता है क्या होता है, देखो अगर मैं किसी भी मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज ऐड करती हूँ ना, अब देखो ट्रांसपोज का मतलब क्या है, AIJ में AJI ऐड करोगे तो सारी की सारी टर्म सेम आ जाएंगी। देखो अभी हम करके देखते हैं, A में A का ट्रांसपोज ऐड करोगे 1 2 3 4 में हम ऐड करने वाले हैं 1 2 3 4, ठीक है। ऑटोमेटिकली देखो 2 में 3 ऐड हो रहे हैं और 3 में 2 ऐड हो रहे हैं, तो ये जो एलिमेंट्स हैं वो क्या आ जाएंगे, बिल्कुल सेम, 5 5 8। तो देखो डायगोनल मैटर नहीं करता कुछ भी हो, ये रिस्पेक्टिव एलिमेंट क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, बस वो ऑटोमेटिकली सेम आएंगी। तो हमेशा जब भी आप A में A का ट्रांसपोज ऐड करोगे ना, ये हमेशा एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है। किसी भी मैट्रिक्स में अगर ट्रांसपोज ऐड करोगे तो वो क्या होता है, सिमेट्रिक। ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स दे दे और आपको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनाने के लिए बोल दे तो A में A का ट्रांसपोज ऐड हो जाएगा। ओके, सिमिलरली अब देखो स्क्यू समझते हैं हम। स्क्यू का एक एग्जांपल, अब देखिए इसके अकॉर्डिंग बताइए स्क्यू के डायगोनल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए। क्या स्क्यू के एलिमेंट्स कुछ भी ले लूं मैं? सोचो और बताइए। क्या डायगोनल एलिमेंट? डायगोनल एलिमेंट 0 होने चाहिए। बिल्कुल सही, देखो चिराग की बात बिल्कुल सही है, 0 ही हो सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पर देखो A11 इक्वल्स टू -A11 कैसे हो सकता है अगर आप कोई फिगर ले लोगे, है ना। ये रूल देखो, इसके अकॉर्डिंग 1 इक्वल टू -1 थोड़ी होता है, कुछ भी ले लो, ठीक है। तो ये तो सिर्फ 0 के केस में ही पॉसिबल होता है, तो डायगोनल एलिमेंट सिर्फ 0 ही होते हैं। और अगर मैं अदरवाइज एलिमेंट्स की बात करूं 1 2 2 1 वटएवर, तो ये चीज, इसका मतलब अगर ये 4 है तो ये क्या होना चाहिए, -4 नेगेटिव में होने चाहिए, और ये -3 है तो ये 3, ठीक है। ये चीज हो जाएगी बिल्कुल सेम बट नेगेटिव में डिफरेंट। ओके, तो ये हमारी क्या होती है यहाँ पर स्क्यू सिमेट्री का एग्जांपल हो गया कि ये डायगोनल हमेशा 0 होंगे और ये रिस्पेक्टिवली नेगेटिव पॉजिटिव का डिफरेंस क्रिएट करेंगे। ओके, और अब देखो भाई, जैसे हमने इस क्वेश्चन में किया था, ए दिया हुआ है 2 3 4, अगर हम A में A का ट्रांसपोज लेस करते हैं ना तो स्क्यू सिमेट्रिक आती है। देखो अगर A में मैं A का ट्रांसपोज लेस कर दूं 1 2 3 4, ठीक है, ये चीज हम लेस कर देते हैं। यहाँ पे लेस करने पे ये आ गया 0, ये आ गया -1, ये आ गया 1, ये आ गया 0। देखो ऑटोमेटिकली ट्रांसपोज करने पे डायगोनल एलिमेंट सेम रहते हैं, तो 0 तो बनेंगे ही बनेंगे डायगोनल, और ये रिस्पेक्टिव ही तो उल्टे हुए हैं, इस वजह से एक जगह पॉजिटिव आएगा एक जगह नेगेटिव। तो ये देखो ये क्या बन गई हमारे लिए, स्क्यू सिमेट्रिक बन गई। तो हमेशा जब भी आप किसी भी मैट्रिक्स में उसका ट्रांसपोज ऐड लेस करोगे तो वो क्या बन जाएगी, स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। ओके, यहाँ तक की कहानी हमारी हो चुकी है। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। यहाँ तक सबको क्लियर होगा, ठीक है। अब देखिए, अब हमें क्या समझना है इसके अंदर। अब मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, देखिए हमें प्रूव क्या करना है कि अगर एक मैट्रिक्स सिमेट्रिक भी है एंड स्क्यू सिमेट्रिक भी है, देखिए सिमेट्रिक भी है स्क्यू सिमेट्रिक भी है, तो वो क्या होगी, वो हमारी यहाँ पर क्या होगी, जीरो मैट्रिक्स। देखो अगर कोई मैट्रिक्स सिमेट्रिक भी होती है स्क्यू सिमेट्रिक भी होती है तो वो जीरो मैट्रिक्स होती है। अब ये चीज कैसे प्रूव होगी, ये चीज हमारे पास कैसे प्रूव होगी, इसके लिए हम कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखो इस चीज के दो तरीके हो सकते हैं, या तो एग्जाम्पल के जरिए या फिर प्रूफ दो, और आपसे एग्जाम में कुछ भी मांग सकते हैं, तो आपको दोनों चीजें आनी चाहिए कि एग्जाम्पल कैसे देना है, ठीक है। तो पहले कोई भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, ABCDEF। अब इसमें एक बात ध्यान रखना, या फिर 2 into 2 की भी ले सकते हो आप, चलो 2 into 2 की ले लेते हैं, इतनी बड़ी लेनी क्यों है, ABCD। और हाँ, मैं अभी क्या बोल रही थी, एक बात का ध्यान रखिएगा, 1 2 3 4 मत लेना। ABCD का मतलब फिगर्स मिसिंग है, ठीक है, इसे बोलते हैं आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ठीक है, कि भाई कांस्टेंट है बट वैल्यू मिसिंग है। ओके,
बट अगर आप 1 2 3 4 लिख दोगे तो 1 को 0 थोड़ी बनाएंगे, प्रूव कैसे करोगे, है ना। तो इसलिए हमेशा ध्यान रहे यहाँ पे ये आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट्स लेने हैं आपको। ठीक है, अब देखो ये सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है, AIJ इज इक्वल्स टू AJI, राइट। ओके, तो AIJ इज इक्वल्स टू AJI, तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग A इज इक्वल्स टू A हो गया, B इक्वल टू C, D इक्वल्स टू D एंड C इक्वल टू B। ठीक है, ओके। और अगर मान लो इफ स्क्यू सिमेट्रिक, अगर स्क्यू सिमेट्रिक है तो क्या चीज हो जाएगी, अकॉर्डिंग टू स्क्यू सिमेट्रिक A इक्वल टू माइनस A होगा, B इक्वल टू माइनस C, D इक्वल टू माइनस D। तो यहाँ से देखो, यहाँ से A की वैल्यू 0 ही आ गई, यहाँ से D की वैल्यू 0 आ गई, क्योंकि यहाँ के ऐड हो जाएगा D प्लस D 2D इक्वल टू 0, D की वैल्यू 0 आ गई। A और D की वैल्यू तो 0 आ गई, B की वैल्यू माइनस C यहाँ पुट कर दूं, देखो B की वैल्यू माइनस C यहाँ पर रखोगे तो ये चीज C की वैल्यू क्या बना देगा, 0। C की 0 है तो B की भी क्या आ गई, 0। तो हमारे पास मैट्रिक्स क्या बन गई, 0 मैट्रिक्स। इसका मतलब 0 मैट्रिक्स ही इकलौती ऐसी मैट्रिक्स है जो सिमेट्रिक भी होगी और स्क्यू सिमेट्रिक भी होगी। तो ये हमारा एग्जाम्पल कहलाएगा। बट अगर हमें प्रूफ देना हो तो कैसे करेंगे हम, तो देखो यहाँ पर प्रूफ के केस में हम लेट कर लेते हैं एक मैट्रिक्स A इज इक्वल्स टू AIJ। देखो आप एग्जाम्पल नहीं ले सकते, ठीक है। इफ सिमेट्रिक, देखो अगर ये सिमेट्रिक है देन हमारे पास क्या होगा, AJI इज इक्वल्स टू होगा AIJ, ठीक है। बट अगर ये स्क्यू सिमेट्रिक है, अगर ये हमारी स्क्यू सिमेट्रिक है, इस केस में क्या होगा, AJI इज इक्वल्स टू माइनस AIJ। तो बस फिर अब ये देखो यहाँ से ये वैल्यू पुट हो जाएगी फर्स्ट इक्वेशन के अंदर, माइनस AIJ। देखो AJI की जो वैल्यू थी वो मैंने यहाँ पर पुट कर दी, तो माइनस AIJ इज इक्वल्स टू AIJ। अब क्या होगा, ये चीज यहाँ के प्लस हो जाएगी 2AIJ, तो AIJ इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 0। 2AI, देखो AIJ 0 आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, हमारी पूरी पूरी मैट्रिक्स क्या बन गई, 0 मैट्रिक्स मतलब O। ठीक है, सबको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ, ये चीज कि भाई एक एग्जाम्पल के वे में कैसे करना है और एक प्रूफ के वे में कैसे करना है। और ये क्वेश्चन आपको खुद से भी करना है, और मैं बोल रही हूँ खुद से करना है मतलब करना है, ठीक है। ओके, तो ये हो गया हमारे पास। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब हमें और क्या क्या चीजें सीखनी है इसके अंदर, जैसे देखिए आपको क्या दिया होगा, A एंड B आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इस एक्सरसाइज में इसके अलावा और कुछ नहीं है, देखिए बस यही है, A एंड B आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, आपको क्वेश्चन में A और B जो है सिमेट्रिक है, चेक। फिर आपको चेक करना है वेदर A into B ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक, या फिर प्रूव करना हो, कुछ भी डजंट मैटर, बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है। आप बस स्टार्ट कीजिए क्वेश्चन को। देखिए अब ये चीज कैसे होगी, तो इन शॉर्ट हमें प्रूव क्या करना है, एक बार लिख लीजिए आपको प्रूव क्या करना है। देखो सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक कैसे पता चलेगा, इसका एक बार ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ट्रांसपोज के अकॉर्डिंग पता चलेगा हमें कि ये क्या बनेगा, पॉजिटिव बना तो सिमेट्रिक हो जाएगा, नेगेटिव बना तो स्क्यू सिमेट्रिक। ओके, तो हम एक बार करके देख लेते हैं। देखो ए बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ठीक है, तो ये चीज क्या बनेगी, देखो वही मल्टीप्लाई में है, जब ओपन करोगे तो टर्म्स उल्टी हो जाती हैं। ओके, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है, कोई बताएगा मुझे, ट्रांसपोज का ट्रांसपोज क्या होता है? बी होएगा। बिल्कुल सही, ठीक है, बी होता है, बी इंटू ए ट्रांसपोज आ गया। गड़बड़ हो गई। अब ये देखो, अब इस क्वेश्चन में कैसे होगा, ये अच्छी चीज है। देखो इस टाइप से क्वेश्चन भी आ सकते हैं आपके 1 मार्क में, 1 या 2, कि भाई अब ये बन गया बी इंटू ए ट्रांसपोज, ये तो इसका उल्टा है ना, मल्टीप्लाई करके एक्चुअल में सेम सीक्वेंस आना चाहिए था, ये बात ध्यान रखना, बिल्कुल सेम सीक्वेंस आना चाहिए था। बट ये सेम मैट्रिक्स तो बनेगी नहीं, क्योंकि मल्टीप्लाई उल्टा करते ही मैट्रिक्स भी अलग आती है, तो इसका मतलब ये तो कुछ और ही मैट्रिक्स आएगी। तो इसका आंसर क्या बनेगा, इट इज नेदर सिमेट्रिक नॉर स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये क्वेश्चन काफी बढ़िया है। ये देखो A इंटू बी ट्रांसपोज ना ही सिमेट्रिक होगा यहाँ पर, ना ही स्क्यू सिमेट्रिक। क्लियर हो गई बात, ये चीज ये देखिए क्यों ऐसा रीजन ही क्यों हुआ, क्योंकि ये A इंटू बी नहीं बना यहाँ पर हमारे पास। ओके, A इंटू बी बनता तभी ये चीज बन पाती। ओके, और अदरवाइज हमें दिया भी क्या हुआ, A और B सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। देखो सिमेट्रिक है, इसका मतलब A का ट्रांसपोज A के इक्वल होगा,
बी का ट्रांसपोज बी के इक्वल, तो यहाँ पर ए के ट्रांसपोज की वैल्यू क्या हो जाएगी ए। तो भी देखो ये किसी भी हालात में ये चीज सेम बन ही नहीं सकती, ठीक है। तो ये इसका मतलब नेदर सिमेट्रिक नॉट स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन इसी तरीके से होंगे, बस ट्रांसपोज ओपन करो बस फिर हो जाएगा। अगर मान लो 3 मैट्रिक्स दी हुई है, 3 मैट्रिक्स पे ट्रांसपोज का सिंबल लगा हुआ है, कुछ नहीं है, 2 को पेयर बना के करोगे आप कि भाई देखो पहले सी पहले आ जाएगा ए इंटू बी पे ट्रांसपोज, फिर जब ए इंटू बी करेंगे तो ये चीज क्या हो जाएगी बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ये टर्म बनेगी। तो 3 का ट्रांसपोज इस तरीके से प्रेजेंट किया जाएगा हमारे पास। ओके, अब देखिए, अब ये हो गया हमारे पास क्या क्या चीजें समझी आज हमने। 3.4 और 3.5 कंप्लीट किया हमने हमारी एलिमेंट्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। अभी हम इसके कुछ एमसीक्यूज, भाई आप लोगों को जवाब देने हैं एमसीक्यूज के। दीदी एक बार वो वाला क्वेश्चन भी करवा दो ना, एक्सप्रेस द फ्लोइंग मैट्रिक्स एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बिल्कुल बिल्कुल। ओके, देखिए मेघा जी क्या कहना चाहते हैं, देखिए क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस करना है एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। ओके, क्वेश्चन में देखिए क्या बोला हुआ है कि इसे एज अ सम प्रेजेंट करना है सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का। ओके, बताइए किसी के पास कोई आइडिया है? देखो इसके कैसे करूं मैं, अगर मैं इसको ए लेट कर लूं तो इसकी सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे बन सकती है? कौन सी मैट्रिक्स सिमेट्रिक होती है अगर हमें ए दिया हुआ हो? ए से सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसे बन सकती है? ए में क्या ऐड या लेस करूं बताओ? A plus A dash. ए का ट्रांसपोज ऐड करेंगे। बिल्कुल सही, ये हो जाएगा हमारे पास सिमेट्रिक, ए का ट्रांसपोज माइनस तो ये बिल्कुल सही। ठीक है, तो अब ये देखिए एक तरीके से यहाँ पर ये करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएंगे, 2 मैट्रिक्स आ जाएंगे, ठीक है। ये आ गए हमारे पास 1 + 1 2 5 5 8, ठीक है। और ये मैट्रिक्स क्या आ गई हमारे पास 0 0, ये आ जाएगा -1 1, ठीक है। ये दोनों मैट्रिक्स आ चुके हैं। अब दोनों को डिवाइड बाय 2 करके प्लस कर दो, बिल्कुल मतलब प्लस में रख दो। चिराग ने बिल्कुल सही बोला, पता है ऐसा क्यों? देखो हम समझते हैं, हमें इसे एज अ सम प्रेजेंट करना है, तो अगर मैं इन दोनों का प्लस करती हूँ, ट्रांसपोज से ट्रांसपोज कैंसिल, ये बन रहा है 2a, बट मुझे तो a चाहिए ना, a के टुकड़े करने हैं, तो इस वजह से हम ये वाला जो 2 है वहां ले जाती हूँ मैं। देखो 2 वहां पे लेके जाऊंगी तो यहाँ भी 1/2 आ जाएगा, यहाँ भी 1/2 आ जाएगा, ये a के इक्वल आ गया ना, इसलिए मैंने यहाँ पे 1/2 लगा दिया और इन दोनों का ऐड कर दूं, ये हमारी ए मैट्रिक्स बनेगी। देखो इन दोनों को अगर मैं ऐड करके, वैसे ही देखिए ये चीज जो मैं अभी कर रही हूँ ऐड, वो यहाँ पर आपका कभी भी शो नहीं होगा। देखो ये हमारा यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा, ये हमारा आंसर है। आपको अपना क्वेश्चन यहीं छोड़ना है, ठीक है, ये आपका आंसर है। इसके बाद देखिए अगर मैं जस्ट वैसे ही आपको करके दिखा रही हूँ एज अ प्रूफ, अगर हम इसको ऐड करते हैं ए ही बनेगा, ये 2 + 0 बाय 2 1 ही बनेगा, 5 - 1 बस 4 4 बाय 2 2, तो ये चीज बिल्कुल सेम ए बनेगी। तो इसलिए आपको ये करके दिखाने की जरूरत नहीं है, आपको क्वेश्चन में बोला ही ये हुआ है एक्सप्रेस एज अ सम, तो यही तो है एक्सप्रेस एज अ सम of symmetric and skew symmetric. Here this is symmetric and this one is skew symmetric. Okay, ये हमारा हम वैसे साइड में तो ऐड करके देख सकते हैं ना कि हमारा ए बना या नहीं बना। रफली कर सकते हो आप, ठीक है। इसे फेयरली शो नहीं करोगे आप अपने एग्जाम में, यहाँ पर लाइन लगा के, यहाँ पे आप चाहे कुछ भी करो डजंट मैटर, बट यहाँ नहीं करोगे आप ये चीज। और आप माइंड में कैलकुलेशन कर लोगे तो डायरेक्ट कैलकुलेट कर लो, 2 बाद में डिवाइड हो जाएगा, माइंड में कैलकुलेशन कर लो, 2 + 0 बाय 2 5 - 1 बाय 2 5 + 1 बाय 2, राइट। धक्के में टाइम क्यों लगाना, ठीक है। चलो अब हम समझने वाले हैं क्या, अब हम कुछ एमसीक्यूज समझेंगे। देखिए आप लोगों को आंसर बताना है मुझे। If the order of matrix A is m into p and the order of p is p into n, देखो ये क्वेश्चंस दिख रहे हैं ना आपको, then the order of matrix A and B is, बताओ जल्दी से, A into B का ऑर्डर क्या होगा? M m into N. into n। बिल्कुल सही, m into n। और ये देखो ट्रांसपोज ऑफ अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इज, रेक्टेंगुलर ही होएगी।
लेकिन अलग साइड से हो जाएगी। भाई बाकी सब एग्री करते हो इस बात से? बोलो बोलो, रेक्टेंगल ही होगी या नहीं? बोलो मेघा, कोमल। रेक्टेंगल ही होगी। ये रेक्टेंगल ही होगी। बिल्कुल सही। ये क्या हो रहा है अब? ठीक है, अब आगे देखते हैं क्वेश्चन। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट इन डायगोनल आर जीरो। भाई पढ़ के बताओ क्या होगा इसका आंसर। अ स्क्वायर मैट्रिक्स यदि कॉलम मैट्रिक्स होगी। नहीं कॉलम मैट्रिक्स नहीं। आराम से सोच के देखो। देखो क्वेश्चन की डाटा के अकॉर्डिंग मैट्रिक्स बनाओ। अ मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स एक्सेप्ट एटलीस्ट वन इन डायगोनल। एक्सेप्ट एटलीस्ट मतलब क्या हो गया? एटलीस्ट वन मतलब कि तीनों ही जीरो ही है, बाकी सारे के सारे जीरो है। तो बताओ ये क्या कहलाएगी? हो सकता है ये तीनों ही जीरो नहीं है, कुछ भी हो सकते हैं, मतलब ये तीन, बट बाकी तो जीरो होंगे ही होंगे। डायगोनल मैट्रिक्स। बिल्कुल समझ में आया, ये कहना बढ़िया था। इन मैट्रिसेस कॉलम आर डिनोटेड बाय, ओ कॉलम को किससे डिनोट? क्या बकवास चल रही है। सी से एक बार करेंगे। थर्ड वाला दोबारा समझाना। हाँ देखो थर्ड में क्या है, इसने बोल दिया अ स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट, ठीक है, ऑल एलिमेंट का मतलब है देखो सारे के सारे जीरो हैं, एक्सेप्ट एट लीस्ट वन इन डायगोनल, मतलब डायगोनल के जो तीनों एलिमेंट है ना, इनमें कम से कम एक एलिमेंट जो है ना वो जीरो नहीं होगा। अगर मैं 2 into 2 लूं, कम से कम एक जीरो नहीं होगा, बाकी सब कुछ जीरो है। मतलब कम से कम एक हो सकता है, 1 हो, यहाँ पे 2 हो, 3 हो, कुछ भी हो, और हो सकता है दोनों में ही कुछ ना कुछ हो। राइट, इसका मतलब यहाँ पे जीरो के अलावा कुछ भी हो सकता है, और तीनों जीरो कभी नहीं होंगे, बट मतलब यहाँ पे दोनों जीरो कभी नहीं होंगे कि ऐसे। इसका मतलब ये कभी भी जीरो मैट्रिक्स नहीं बनेगी, डायगोनल में हमेशा कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा यहाँ पर और यहाँ पर। ठीक है, हम ज्यादा डायगोनल के सारे एलिमेंट जीरो नहीं ले सकते ना। बिल्कुल, सारे एलिमेंट जीरो ले लेंगे तो वो जीरो मैट्रिक्स ही हो जाएगी। इसलिए इन्होंने बोल दिया कम से कम एक तो ना कुछ होना चाहिए डायगोनल में। ओके चलो अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ हमारे पास। चलो भाई ये बताओ क्या बात है। इन मैट्रिसेस A into B minus 1 equals to, क्या बात है। देखते हैं एक बार। बी माइन, ओ अच्छा, ओ ओ ओ एक्चुअली देखो क्वेश्चन देख के अजीब लग रहा है, ये एक्चुअली पता है क्या है, -1 का मतलब यहाँ पे इनवर्स है। ओके, -1 का मतलब यहाँ पे इनवर्स है, तो इनटू बी का इनवर्स क्या होता है हमारा? बी इनवर्स माइनस ए इनवर्स। या बिल्कुल, तो ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है, -1 का मतलब पावर है, पावर। क्या बात है, ये बातें ध्यान है आपको। काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आ गए, बट वही आगे के टॉपिक्स के ही है। जैसे फॉर अ नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन ए का डेट इज, ध्यान है नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होता क्या था? जीरो, जिसमें सॉल्यूशन नहीं निकल सकता, क्या बात है, उसका डेट जीरो होता था। बिल्कुल सही बोला आपने चिराग। डेट इक्वल टू जीरो होता है तभी हमारा नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है। देखा, आपको ध्यान है ये वाली बात? हाँ, आ गई। ओके, the number of non-zero rows in a echelon form is called, क्या बात है भाई, क्या चीजें हैं इसके अंदर। और देखते हैं 2 try to get A and B is, कॉलम मैट्रिक्स। पढ़ लो अच्छे से। अच्छा आप इसका आंसर दे रहे थे क्या? ओ हाँ बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही बोला है।
इसमें कुछ क्वेश्चन अपने लेवल के जी तो ये ये आएगा नंबर ऑफ कॉलम ऑफ ए इज इक्वल टू नहीं कॉलम ही लिखा है यहाँ तो हाँ रो आना था। रो हम्म, अब देखो रो आना था, इसका मतलब ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत है, सी गलत है। फिर देखो अगले वाले में रो और कॉलम लिखा है। डी भी गलत है, तो ए और बी में से ही कुछ बचते हैं। दीदी सेम ऑर्डर, क्योंकि रेक्टेंगुलर तो दोनों से नहीं, फिर भी हो सकते हैं। देखो अब ए रेक्टेंगल और बी दोनों ही है। ना, सोच के देखो, रेक्टेंगुलर का कोई एग्जांपल ले लो, दोनों का ऑर्डर 1 into 1 into 2 और 2 into 1। ना, अगर मतलब ऑल रेक्टेंगुलर की बात हो रही है, समझे कि भाई रेक्टेंगल किसी भी लंबा भी तो हो सकता है रेक्टेंगल। क्या, हाँ रेक्टेंगुलर देखो किसी भी शेप का हो सकता है, बट ये कह रहे हैं कि अगर दोनों किसी भी ऑर्डर की रेक्टेंगुलर हो तो क्या ए इंटू बी हो सकता है मल्टीप्लाई? ये दीदी बी ऑप्शन मस्त है, बहुत है सेम ऑर्डर। बिल्कुल, बी ऑप्शन ऐसा है जो सभी केसेस में सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, जब भी आपको इस टाइप से क्वेश्चन दे देना तो आप हमेशा पूरा देखोगे, अगर एक सिंगल चीज के लिए भी फॉल्स है ना तो पूरे पे फॉल्स कहलाएगा फिर वो। ठीक है, यहाँ पर हमेशा ऑल ओवर ट्रू की बात करते हैं हम। काफी ठीक है, ओके चलो अब बात करते हैं हम, ये हमारे किसी काम का नहीं है क्वेश्चन। चलो ये बताओ, 11th क्वेश्चन बताओ भाई। 11th क्वेश्चन देखिए, इसमें ये बोला हुआ है, ध्यान है, इस मल्टीप्लिकेशन लॉ को हम क्या बोलते हैं? बोलो बोलो। एसोसिएटिव लो। या बिल्कुल सही। चिराग आपको कोई इश्यू हो इसमें, एडिट वो एक्चुअली से एसोसिएटिव इश्यू वो लोग कहते हैं। ठीक। ओके ठीक है भाई, अब चलते हैं हम आगे की तरफ। मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय चेंज पोल। अब देखते हैं हम ये वाला क्वेश्चन। 13th क्वेश्चन का क्या होगा? ट्रांसपोज। ट्रांसपोज एडिटिव 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 इनवर्स। यहाँ पे एक हमें नया वर्ड मिलता है, एडिटिव का मतलब क्या होता है? ए का इनवर्स। ठीक है, तो अब ये चीज आप कहीं पे चाहे मेंशन कर लीजिए आपकी बुक में ही, एडिटिव इनवर्स का मतलब क्या है? ए का इनवर्स। ठीक है, ताकि आपको बाद में ध्यान रहे, प्लीज वही मेंशन कर लेना ये बात, एडिटिव इनवर्स क्या होता है? ए का इनवर्स। ओके, तो अब ये देख लो बस, फिर ए का इनवर्स हमारा इन चारों में से क्या होता है? यही तो होता है, एडजॉइंट ए के डिवाइड में डेट। ओके, ये अभी हमारा हो चुका है। और ए और बी हमारे पास मैट्रिसेस है, इनमें से बताइए कौन सा ट्रू होता है? बताओ भाई, सोल्व अ क्वेश्चन। ए वाला नहीं, ये तो फॉल्स। ये टी ट्रांसपोज है क्या? हाँ, टी ट्रांसपोज है। ये तो तीनों ही फॉल्स है। दीदी फिर ए ट्रू है इसमें से। यू ट्रांसफर का ट्रांसफर ए आएगा, ए प्लस बी करे बी प्लस ए, वो भी सेम आएगा। बिल्कुल सही, सारे फॉल्स है, बस एक ही ट्रू है फर्स्ट। और डी में तो क्या रखा ऑल आर ट्रू, तो वो तो फिर होगा ही नहीं, एक ही के गलत बता दे स्टार्टिंग में। आपका आंसर बिल्कुल सही है। अब हम बढ़ते हैं, ये वाला वैसे देखने में क्या आएगा भाई इसमें? 7 में बी बी आएगा, ए एक आएगा। मतलब आंसर ए है उसका अंदर। सिंगुलर मैट्रिक्स गलती से दे दिया भाई इन्होंने, गलती से दे दिया। ए का ट्रांसपोज ए ही आएगा, सिमेट्रिक बी। अच्छा, इनका एक्चुअली ना ये आंसर है इस लग रहा है, क्योंकि ये आंसर वाला ए है, बी वाला ए। चलो ठीक है,
अब बताओ नेक्स्ट क्या बोलते हैं, अगर डेड तो उससे क्या बोलते हैं हम? अगर हमारी मैट्रिक्स का डेड 0 होता है तो उसमें सिंगुलर मैट्रिक्स। बिल्कुल सही। 19th, ये 19th हमने किया था। तीसरी बार आ रहा है 19th वाला नहीं तो। नहीं दीदी, इसमें ऐड का पूछा है, पहले मल्टीप्लाई का पूछ रहे थे। इसमें ऐड का पूछा हुआ है, बस सेम ऑर्डर ही आंसर आएगा। हाँ सेम ऑर्डर में ही पॉसिबल है। A square or rectangular array of numbers written within square brackets in a definite orders in row is known as मैट्रिक्स। कहेंगे स्क्वायर ब्रैकेट्स बाद, तब उस केस में ये चीज हो जाती है हमारी डिटरमिनेंट्स। अब बात है मतलब ठीक है, क्या आंसर दीदी 20 का? 20 का उस केस में हमारा मैट्रिक्स होगा। ठीक है, 20th का हमारा मैट्रिक्स आंसर हो जाएगा। ओके, अब बताओ भाई ये वाला जल्दी से 21st क्या बनेगा? रो कॉलम। हाँ रो या कॉलम? कॉलम ही बनेगा, कॉलम। रो बनेगा दीदी, हॉरिजॉन्टल है। तो उसमें रो तो 3 होगी लेकिन कॉलम 1 होएगा। देखो हॉरिजॉन्टल का मतलब ये भाई कौन सी मैट्रिक्स है? रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स आंसर हुआ हमारा यहाँ पे। ठीक है, अब अगला देखते हैं हम। मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर दिस, ठीक है, a matrix of order this, then a matrix obtained by interchanging row is called अच्छा ये देखो मैट्रिक्स सी एम एन ऑर्डर की, ओके, और ये बन गई मैट्रिक्स ऑफ एन एम ऑर्डर। तो ये बोल रहा है ये कैसे बनी होगी, इनमें से हमने क्या किया होगा कि हमारा ए का पहले ऑर्डर m इंटू एन था, उससे ट्रांसपोज किया होगा। बिल्कुल, क्वेश्चन को ना घुमा रखे सेम चीज को, अच्छे हैं। ओके, आज की क्लास हम यहीं पे ओवर करते हैं। बाय बाय।